भले ही मौसम का तापमान घट रहा हो, लेकिन बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तापमान साथ में आसमान पे है। इसी कड़ी में बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में 12 दिसंबर को सबसे अंतिम दौर में मतदान होना है। इसी कड़ी में आज हमारी उपस्थिति धनकौल पंचायत के धनकौल ग्राम में है, जहां से एक कद्दावार उम्मीदवार माला देवी ने अपना नामांकन करवाया है। मैं आपको बता दूं कि धनकौल पंचायत इस बार दो पंचायत को मर्ज करने के बाद बना है। फुलवरिया 3 का कुछ भाग इस बार इस पंचायत में जुड़ा है, इसलिए मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प हो गया है, क्योंकि फुलवरिया 3 के वर्तमान मुखिया चंदन मुखिया की पत्नी लक्ष्मी देवी थी और मंटून चौधरी की पत्नी इस बार धनकौल से मुखिया है। तो कहीं ना कहीं दो मुखिया से टकराव यहाँ पे माला देवी का भी होगा। आज हमारे साथ माला देवी के देवर चुनचुन जी हमारे साथ होंगे। इनकी भावी चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व इनके ही हाथों में होगा। सबसे पहले सर, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपकी टीम बुलंद बिहार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे पंचायत में आकर हमारी आवाज़ को आप एक से दूसरे जगह पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ साथ मैं तमाम धनकौल पंचायत के मतदाता मालिक को मैं प्यार भरा नमस्कार कहूँगा कि आप हमें आशीर्वाद दें। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं, चूँकि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार पुनः अपना उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। इस बार का क्या क्या मुद्दा है? बिल्कुल आपने कहा कि पिछले बार मैं 2011 से ही चुनाव लड़ा। 2011 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे, जिसमें कुछ अंतर से सब लोग जान रहे हैं कि 45-46 वोट से हम पराजित हुए थे। उसमें पहला नया चेहरा थे। दूसरी बार 16 में मुखिया का चुनाव लड़े, जो कुछ अंतर से हार हुई थी, जिस कारण से हुई तमाम जनता इस बात को जान रही है। और 2021 में तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक मुद्दा की बात है तो मुद्दा आज सभी कैंडिडेट, ये धनकौल पंचायत ने तमाम बिहार पंचायती राज के कैंडिडेट जो हैं, चाहे जिस पद से हो, सभी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त होने का नाम नहीं होता है। आज नहीं, सदियों से चलता रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन बनवाएंगे, लेकिन बाद में जीतने के बाद कुछ नहीं होता है। मैं सबसे उसको मिटाने के लिए एक ही चीज़ मैं कहूँगा तमाम लोगों से कि बुलंद बिहार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार तभी मिटेगा जब हम खुद को भ्रष्ट होने से बचेंगे, उसी दिन भ्रष्टाचार यहाँ से मिटेगा। तो यही हमारा मुद्दा होगा। और शिक्षा है, खास करके शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम गलत काम कर बैठते हैं। हमें मालूम ही नहीं है a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मैथमेटिकल तरीके से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह हमें शिक्षा होनी चाहिए कि हमें क्या करना है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और साथ साथ और भी विकास है, जो लोगों को, जो लोग कह रहे हैं वृद्धा पेंशन, चाहे राशन हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो। आज धनकौल पंचायत में स्वास्थ्य की समस्या काफ़ी है, जो लोगों को तेघरा जाना पड़ता है। जो पंचायत में रहना चाहिए था, स्वास्थ्य है, लेकिन वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। स्वास्थ्य उप केंद्र की आप बात कर रहे हैं और स्थिति जर्जर है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं। सर, पूरे बिहार में एक मुद्दा सबसे हावी है और यही वजह है कि हर जगह के मुखिया हार भी रहे हैं। जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, उसी तर्ज पे घूस पे घर मिलता है, घूस पे शौचालय मिला, घूस पे ही सारा कार्ड भी बना, और इसीलिए सब मुखिया हार भी रहे हैं। आपके यहाँ की क्या स्थिति रही और क्या आपको मौका मिलता है? क्या ये वाकई में ख़त्म हो पाएगा? देखिए, घूस की जहाँ तक की बात है तो मैं पहले भी अभी तो तब कह चुका हूँ आपको कि जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, ये घूस जो है भ्रष्टाचार है। और इसको रोकने के लिए खुद को, एक एक व्यक्ति को भ्रष्ट, जब हम किसी को देंगे नहीं घूस तो लोग लेगा कैसे? तो इसको रोकने के लिए हम 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। जो घूस की चाहे बात होती है, चाहे इंदिरा आवास के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो, चाहे जल निकासी के माध्यम से हो, जो भी है फंड, वृद्धा पेंशन बना देंगे 200 रुपया दे दो, नाम जुड़वा देंगे 200 रुपया दे दो। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए ही, और पंचायत में तमाम दलाल, बहुत दलाल हैं, दलाल की कमी नहीं है, और उन दलालों को मैं भगाने के लिए आया हूँ और यही काम करूँगा। जब दलाल भाग जाएंगे तो फिर घूसखोरी कहाँ से होगी? मैं जनता से डायरेक्ट, और मैं कहना चाहूँगा बुलंद बिहार के माध्यम से, ये बिहार का पहला मुखिया अगर जीत जाते हैं तो होम डिलीवरी मुखिया होगा। जिस प्रकार खाना, कपड़ा आप
ऑर्डर करते हैं उसी प्रकार एक मोबाइल नंबर मेरा प्रोवाइड रहेगा पूरे पंचायत के लिए। एक बार कॉल करें, मैं मिसरौलिया हो, बेसर स्थान, मुसहरी हो, आलापुर हो, खिदिरचक, बनहारा, आलापुर, धनकुर, तमाम लोगों को मैं ये सेवा दूंगा। होम डिलीवरी मुखिया की, ये मुझे दस्तखत कराना है तुरंत वहाँ उपस्थित होकर मोहर दस्तखत मारूंगा, ये काम करूँगा। और कौन कौन सा काम आपने चिन्हित किया है? जैसे पुस्तकालय हो गया, अपने स्वास्थ्य उपकेंद्र का बात किया, और क्या क्या जनता से आप वादा करेंगे? जनता को बस जागरूक करना चाह रहे हैं। जनता बिल्कुल सब कुछ जानती है। मैं जनता को इस जागरूक करना चाहूँगा कि जो आज तक हुई है, जो विद्यालय है शिक्षक ढंग के नहीं हैं। विद्यालय बहुत सारे शिक्षक के पास काफ़ी एबिलिटी है, लेकिन कुछ शिक्षक के बगैर जो है उनकी बदनामी हो जाती है। ये हमारा शिक्षा पर ध्यान देगा कि कौन सा शिक्षक हमारे टाइम पर विद्यालय आते हैं। विद्यालय तो आते हैं लेकिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पढ़ाते हैं कि नहीं मॉनिटरिंग का पढ़ाते। अभाव दिख रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, ये मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। जनता सेवा में आ रहे हैं, ये नहीं कि कमाने के लिए आ रहे हैं, जनता सेवा के लिए, और सेवा का जो भावना होगा ये निश्चित रूप से ये लोग करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र की बात हो गई, स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग जांच करेंगे डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है, दवा की उपलब्धि है कि पुस्तकालय नहीं। के भी हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। अब क्या कहें कि बिल्डिंग बन जाए और उसमें रहने वाला कोई ना हो तो बिल्डिंग बेकार हो जाता है। वह प्रकाश की सहारा होने चाहिए, यदि प्रकाश ना हो तो अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मैं ये काम जरूर करूँगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये चुनाव रिलेटेड नहीं है। हम बहुत क्या कहें, अपने आप को थोड़ा बहुत समाज सेवी से जुड़े हुए लोग हमारे पंचायत के ही अदर पंचायत के लोग भी जान रहे हैं। मैं BT न्यूज़ के माध्यम से मैं बोले थे कि 12 जनवरी को 2022 12 जनवरी को युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का दिवस है। उस अवसर पर एक मुफ्त कंपटीशन इंस्टीट्यूट का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जो कि उनके ही नाम से होगा, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जो कि कंपटीशन से होगा। जो मैट्रिक इंटर BA करके लोग बैठ जाते हैं और किसी अभाव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कंपटीशन का, तो हम लोग उन्हीं के लिए एक इंस्टीट्यूट का निर्माण कर रहा हूं। कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई उनके गार्जियन से भी एक पैसा नहीं मांगेंगे। लोगों का कहना है कि आप इतनी पैसा कहां से ला के दोगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके बच्चे से, उनके गार्जियन से पैसा नहीं लूँगा, लेकिन अदर लोगों से, मैं जो नहीं पूर पाएगा पैसा तो अदर लोगों से मैं भीख मांग कर भी उस इंस्टीट्यूट को चलाऊँगा। जब तक 100 आदमी को नौकरी दिलाऊँगा तब तक इस कदम को हम रोक नहीं सकते, ये मेरा वादा है। बहुत से तमाम मतदाता मालिक से मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि आप इस पर विचार करें, और आने वाले जनरेशन के लिए, मैं अपने लिए नहीं, आने वाले जनरेशन के लिए खासकर मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, और युवाओं के अभिभावक से मैं कहना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि अपने युवाओं के लिए, अपने लिए नहीं। आप तो अब आपका उम्र 50, 40, 60 हो चुका है, जाने की हम लोग की अब तैयारी है, 40-50 वर्ष के बाद लगता है आप चले जाएंगे, लेकिन हम अपने युवाओं के लिए, उस अभिभावक से कहना चाहता हूँ कि आप उनके लिए इस बार मतदान करें। तो माला देवी के हस्बैंड पतिदेव शिवन महतो जी भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जनता को ये क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है ये? बुलंद बयान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवन महतो, बनहारा, जनता से क्या अपील करेंगे? धनकौल पंचायत से जनता से मेरा एक ही अपील है, मजदूर विकास, प्रतिनिधि विकास का जो है से खत्म करना चाहता हूँ। मजदूर का विकास हो, मजदूर का विकास प्रतिनिधि का विकास नहीं। खत्म